क्या इजराइल और ईरान के बीच छिड़े इस भीषण महायुद्ध ने अब सीधे भारत की 25 करोड़ की चाबहार डील को अपने निशाने पर ले लिया है? क्या आज सुबह चाबहार के पास हुए धमाके भारत के लिए कोई खामोश धमकी है? आखिर इजराइल ने महज 24 घंटे में ईरान के वो कौन से 5 सबसे बड़े अधिकारी मार गिराए जिससे ईरान की पूरी सैन्य रीढ़ टूट गई है? आखिर ईरान ने अभी अभी अमेरिका पर ऐसा कौन सा आत्मघाती हमला कर दिया है जिससे सुपर पावर अमेरिका अब घुटनों पर आकर युद्ध रोकने की बात करने लगा है? क्या दुनिया की वो सबसे संवेदनशील एनस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह बंद होने वाली है जिसके डर से 32 देशों को अपना इमरजेंसी तेल भंडार खोलना पड़ा? आखिर अमेरिका के पूर्व टॉप एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर गद्दारी का आरोप लगाते हुए ऐसा क्या कह दिया कि दिल्ली से वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया? और आखिर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेज शब्दों में ऐसा क्या जवाब दिया जिससे पीटर नवारो की सारी हेकड़ी निकल गई? यकीन मानिए, अगर आप जयशंकर साहब का वो जवाब सुनेंगे तो आपका भी सीना गर्व से 56 इंच चौड़ा हो जाएगा। और आखिर अमेरिका के अपने कर्नल डगलस मैग्रेगर ने क्यों कहा कि अगर इस तबाही को रोकना है तो डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाना ही होगा? चलो जल्दी से आप लोगों को इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट में भारत माता की जय लिख दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में ये भी बताइए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी ये वीडियो भारत के किस किस स्टेट तक पहुंची है। दोस्तों, सबसे पहले उस बड़ी खबर की बात करते हैं जिसने व्हाइट हाउस के होश उड़ा दिए हैं। अभी अभी आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के कतर स्थित सबसे बड़े सैन्य बेस अल उदैद पर भीषण बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर दिया है। इस हमले में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है और इसी खौफ की वजह से अब ट्रंप प्रशासन पर युद्ध को तुरंत रोकने का भारी दबाव है। उधर इजराइल ने भी महज 24 घंटों के भीतर एक साथ ईरान के 5 सबसे टॉप अधिकारियों को खत्म कर दिया है। इनमें इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब, सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी, बासिस फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी के साथ साथ 2 और सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अब्दुल्ला जलाली और आमिर शरीयत शामिल हैं। ये पांचों वो पिलर थे जो ईरान की पूरी वॉर मशीनरी को चला रहे थे। इसी बीच अमेरिका के पूर्व टॉप ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर सीधा और जहरीला हमला बोला है। नवारो ने न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने लेख में भारत को गद्दार तक कह दिया है। उनका कहना है कि जब अमेरिका और पूरी दुनिया ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए उस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, तब भारत उसे तेल खरीदकर और चाबार के जरिए व्यापारिक ऑक्सीजन क्यों दे रहा है? नवारो ने तो यहाँ तक सवाल उठाया है कि जिस रास्ते पर अमेरिका के जंगी जहाजों पर मिसाइलें बरस रही हैं, वहाँ भारतीय तिरंगा लगे जहाजों का बाल भी बांका क्यों नहीं हो रहा? उनके मुताबिक ये भारत और ईरान के बीच की कोई गुप्त सेटिंग है। लेकिन जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो जवाब दिया उसने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया। जयशंकर साहब ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे शब्दों में कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी देश से सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं है। उन्होंने पीटर नवारो को आईना दिखाते हुए कहा कि जो देश खुद अपनी सुविधा अनुसार युद्ध और शांति के नियम बदलते हैं, वे भारत को नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं। जयशंकर साहब ने साफ कर दिया कि चाबहार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक है और भारतीय जहाजों का सुरक्षित निकलना हमारी बेहतरीन कूटनीति का नतीजा है, ना कि किसी की दया। जयशंकर का ये कड़ा तेवर देखकर पीटर नवारो की बोलती बंद हो गई और पश्चिमी मीडिया में भी सन्नाटा पसर गया। पर्दे के पीछे की इस कूटनीतिक जंग के बीच अब बात करते हैं उस ट्रिपल अटैक की जिसने सुपर पावर अमेरिका के व्यापारिक साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी है। दोस्तों, जहां एक तरफ खाड़ी के देशों में बारूद बरस रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड के महामंच पर मलेशिया, कनाडा और भारत ने मिलकर अमेरिका को वो जख्म दिए हैं जिसकी भनक तक पेंटागन को आखिरी पल तक नहीं लगी। सबसे पहले बात करते हैं मलेशिया की, जिसने दुनिया के इतिहास में पहली बार अमेरिका को सरेआम बेइज्जत कर दिया है। मलेशिया ने अमेरिका के साथ होने अपनी अरबों डॉलर की ट्रेड डील को न सिर्फ रोका बल्कि उसे पूरी तरह नल एंड वॉइड यानी शून्य घोषित कर दिया। मलेशिया के वाणिज्य मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि गलतफहमी में मत रहना, हम डील में देरी नहीं कर रहे, हम इसे जड़ से खत्म कर रहे हैं। अमेरिका के लिए यह किसी बड़े तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि आज तक किसी छोटे एशियाई देश ने अमेरिका को इस तरह ठुकराने की जरूरत नहीं की थी। मलेशिया का तर्क सीधा है। अगर अमेरिका की अपनी सुप्रीम कोर्ट पुराने टैरिफ को अवैध मानती है तो मलेशिया उन्होंने बात कर रही है कि अमेरिका के लिए किसी बड़े तमाचे से कम नहीं है। शर्तों पर गुलामी क्यों स्वीकार करें? मलेशिया के इस विद्रोह की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अमेरिका के सबसे भरोसेमंद पड़ोसी कनाडा ने अपनी तलवारें खींच ली। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कूटनीति के सारे सलीके छोड़कर सीधे आर्थिक युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। कनाडा ने ऐलान किया है कि 13 मार्च से अमेरिका से आने वाले लगभग 21 बिलियन डॉलर के सामान पर 25% का भारी भरकम जवाबी जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें अमेरिका का स्टील, एल्यूमिनियम और रोजमर्रा के कंज्यूमर गुड्स शामिल हैं। मार्क कार्नी का यह बयान कि अमेरिका अब ग्लोबल ट्रेड का लीडर नहीं रहा और उसका दबदबा हमें मंजूर नहीं है, ये साफ बताता है कि अब अमेरिका के अपने दोस्त भी उसे डिक्टेटर की तरह देखने लगे हैं। कनाडा अब अपनी व्यापारिक निर्भरता अमेरिका से खत्म कर नए साझेदारों की तलाश कर रहा है, जो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए किसी बड़ी तबाही से कम नहीं है। लेकिन इन सब से हटकर हमारे प्यारे भारत ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसकी चर्चा तो अब वॉल स्ट्रीट।
कि गलियारों में मातम की तरह हो रही है। भारत ने अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड टॉक्स को फिलहाल पूरी तरह सस्पेंड कर दिया है। हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल साहब ने जो आधिकारिक बयान दिया है उसे सुनकर अमेरिकी रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि बॉस, शर्तें अब हम लगाएंगे। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब तक अमेरिका एक नया और पारदर्शी टैरिफ स्ट्रक्चर लागू नहीं करता और उसे कानूनी रूप से मान्यता नहीं देता, तब तक भारत किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। भारत की धैर्य की राजनीति अमेरिका को यह बताने के लिए काफी है कि अब भारत वो पुराना देश नहीं रहा जो दबाने से दब जाए। भारत ने अमेरिका को जता दिया है कि हमारे पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है और हम अपनी शर्तों पर व्यापार करना जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अचानक इन तीन देशों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा पैटर्न है। दुनिया अब मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय हो चुकी है। अब वह दौर चला गया जब वॉशिंगटन से एक आदेश निकलता था और पूरी दुनिया उसे कानून मान लेती थी। आज देशों को समझ आ गया है कि ब्रिक्स और आसियान जैसे गुटों के मजबूत होने से उनके पास अमेरिका के अलावा भी बड़े बड़ औजार मौजूद हैं। कनाडा ने तो यहां तक संकेत दे दिया है कि अगर अमेरिका अपनी अड़ियल नीति नहीं बदलता तो वो चीन के साथ एक बड़ी ट्रेड डील कर सकता है। यह अमेरिका के वर्चस्व के अंत की शुरुआत मानी जा रही है। इसी बीच इस कहानी में एक और खौफनाक मोड़ आता है जब हम पेंटागन की उन लीक फाइल्स की बात करते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की जासूसी एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इन फाइल्स से जो खुलासा हुआ है वो इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ले जा सकता है। खबर यह है कि ईरान के पास अब चीन की बनाई हुई CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें पहुंच चुकी हैं। ये मिसाइलें आवाज की गति से भी तेज चलती हैं और समंदर के इतने करीब उड़ती हैं कि अमेरिकी रडार इन्हें तब तक नहीं देख पाते जब तक कि ये जहाज के हल से टकरा न जाएं। इन लीक फाइल्स ने यह भी साबित कर दिया है कि रूस और ईरान के बीच एक बहुत ही गुप्त सैन्य समझौता हुआ है, जिसके तहत रूस का एक विशाल विमान इल-76 हाल ही में ईरान की सीमा पर कुछ बेहद गोपनीय सामान लेकर उतरा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे सनसनीखेज और डरावना पहलू अब उन सीक्रेट फाइल से बाहर निकलकर सामने आया है जिसने पेंटागन के जनरल और रणनीतिकारों की रातों की नींद हराम कर दी है। इन लीक हुई फाइल्स ने जो खुलासा किया है वह साक्षात तीसरे विश्व युद्ध की आहट जैसा है। खबर पुख्ता है कि ईरान के तर्कश में अब चीन की घातक CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें सज चुकी हैं। दोस्तों, ये मिसाइलें कोई साधारण हथियार नहीं है। ये समुद्र में तैरते लोहे के पहाड़ों यानी अमेरिकी विमान वाहक पोतों के लिए साक्षात काल है। इनकी रफ्तार आवाज की गति से कई गुना तेज है और ये समंदर की लहरों को चूमती हुई इतनी नीची उड़ान भरती हैं कि दुनिया का सबसे एडवांस रडार सिस्टम भी इन्हें तब तक नहीं देख पाता जब तक कि ये जहाज के सीने में सुराख ना कर दे। इन फाइल्स के मुताबिक चीन और ईरान के बीच ये डील बरसों से अंधेरे में चल रही थी और अब ये मिसाइलें खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसेना के छठे बेड़े के सिर पर नंगी तलवार की तरह लटक रही हैं। अमेरिकी रणनीतिकारों को अब इस बात का खौफ सता रहा है कि अगर ईरान ने गुस्से में आकर इन सुपरसोनिक मिसाइलों का बटन दबा दिया तो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक का पूरा सैन्य संतुलन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। यही वो असली वजह है कि अमेरिका इस वक्त भारत पर पागलों की तरह दबाव बना रहा है कि वो ईरान के साथ अपने सारे आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते तुरंत तोड़ ले। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर दुनिया को आईना दिखाते हुए साफ कर दिया है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम अपने देश की 5.25 करोड़ जनता की जरूरतों के लिए किसी भी तीसरे देश के हुक्म का इंतजार नहीं करेंगे। इसी बीच एक और रहस्यमय घटना घटी है जिसने जासूसी एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। रूस का वो भीमकाय मालवाहक विमान IL-76 जिसने इजराइल की बमबारी के ठीक बाद मॉस्को से उड़ान भरी और ईरान की सरहद के बिल्कुल पास अजरबैजान के गुमनाम इलाके में लैंड किया। इस विमान ने पूरी उड़ान के दौरान अपना GPS सिग्नल बंद रखा था, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के घायल नेतृत्व को बचाने के लिए पर्दे के पीछे से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है। कर्नल डगलस मैग्रेगर ने इसी खतरे की ओर इशारा करते हुए अमेरिका को चेतावनी दी थी कि रूस और ईरान का ये बढ़ता हुआ सैन्य तालमेल अब अमेरिका के लिए एक ऐसी दलदल बन चुका है जहां से पैर बाहर निकालना अब नामुमकिन है। मैग्रेगर का तर्क एकदम सीधा और मारक है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के नशे में चूर होकर यह भूल गया कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। उन्होंने टक्कर कार्लसन के इंटरव्यू में डंके की चोट पर कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई इस महाविनाश को रोकना चाहते हैं तो उन्हें अपनी ईगो को कचरे के डिब्बे में डालकर तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाना चाहिए।